नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज लगभग 4 महीने बाद मैं फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ, जहां पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ मोमेंटम स्टॉक्स की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के स्विंग ट्रेडिंग के जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले एक बार हम अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देखेंगे और 3 महीने पहले के जो 2 हमारे ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आज तारीख है 13 मई 2023। 1 से 3 महीने के लिए हम स्टॉक्स को देखते हैं। हमारा वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि चार्ट में पहले से मोमेंटम है और वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी तरह की इस चर्चा को किसी तरह से बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझा जाए और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अब आइए देखते हैं कि 18 दिसंबर के जो 2 स्टॉक्स थे जिनके बारे में हमने बात करी थी उनमें क्या हुआ पिछले 3 महीने में। आपको याद होगा अगर तो 18 दिसंबर के आसपास निफ्टी चल रहा था 18,470 या 18,500 के आसपास, और अभी निफ्टी है 18,300 के अराउंड। तो निफ्टी आप देखें तो नीचे भी आया, 16,800 तक आया, फिर 18,200 तक आया। इस 3 महीने में जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारे ये दोनों स्टॉक जो हमने बात करी थी उनमें क्या हुआ है। तो पहला स्टॉक था हमारा सुंदरम फास्टनर्स। हमने इसको डिस्कस किया था 983 रुपये पे। हाई आया इसमें 1,090 का, जो कि ऑलमोस्ट 11% ऊपर था अपने डिस्कस प्राइस से। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 1,078, जो कि लगभग 10% के आसपास में है। दूसरा स्टॉक क्या था हमारा, अपोलो टायर्स लिमिटेड। स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 323 रुपये में। हाई लगा इसमें 383 का और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका 368। तो लगभग हाई 18.5% का और करंट मार्केट प्राइस लगभग 14% के आसपास ऊपर है। तो आप देखिए अगर तो पिछले इससे क्या हमें पता चल रहा है कि अगर आप स्टॉक लेते भी है ना, अगर आप रुके रहते हैं, अगर समय देते हैं, तो मार्केट कंडीशंस के साथ में उसमें रिकवरी आ जाती है। मार्केट मैंने बताया कि निफ्टी 18,500 पे था जब हमने डिस्कस किया था, 16,800 तक गया। उसके बाद से अभी फिर से 18,300 पे है, लेकिन स्टॉक जो 3 महीने वाले उनमें भी 10 से 18% का, 10 से 13% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, जो 3 महीने पहले के स्टॉक थे। अब हम आइए चलते हैं अगले 3 महीने के लिए या फिर अगले हफ्ते के लिए जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उनकी हम बात करेंगे। पर्पज ये है कि जो इसका बेसिक प्रेमिस है कि स्टॉक जो मोमेंटम में है, एक इनर्शिया में है, उसका वो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये बेसलाइन है जिस पे हम बात करने वाले हैं आगे। तो पहला स्टॉक है हमारा टीटागढ़ वेगन लिमिटेड। अगर आपने थंबनेल देखा हो तो मैंने लिखा है कि हाई पोटेंशियल फ्लैग स्टॉक्स। उसका रीजन क्या है, जब मैं आगे स्टॉक बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं वहां क्या कहना चाहता हूं। तो एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर आपने कंपनी के बारे में पहले, मैं समझता हूं काफी सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में। जिनको नहीं पता उनके लिए एक बेसिक सा क्विक फंडामेंटल्स है, जहां पे आप जान सकते हैं कंपनी क्या करती है। रेलवे के वैगन्स बनाती है। निफ्टी 500 इसका सेक्टरल इंडेक्स है। 4,110 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 343 रुपए। स्टॉक का पी है 59, इंडस्ट्री का पी है 28.1, प्रमोटर होल्डिंग डिसेंट 47.8, नो प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स। 3 महीने में स्टॉक 62% चला है। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करते हैं हम तो सितंबर Q2 में 45 करोड़ था, दिसंबर में 33 करोड़ और डिग्रोथ है 26% के नेट प्रॉफिट में टीटागढ़ वेगन में। डिटेल्स इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं कि इसमें मोमेंटम रहेगा या रह सकता है। दूसरा स्टॉक है हमारा सांघवी मूवर्स। हमने इसको कई बार ट्रैक किया है, पहले भी ट्रेड किया है, अभी दोबारा से करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स देखें अगर तो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स बनाती है, 500 निफ्टी से आती है। 1771 करोड़ का मार्केट कैप है, 409 इसका करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉक का पी 18.3, इंडस्ट्री पी 24.5, प्रमोटर होल्डिंग 47.2, प्लेज परसेंट 0। 3 महीने में स्टॉक चला है 17.36%। नेट प्रॉफिट 29 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हुआ है, जो कि 20% का ग्रोथ है। जनरली मैं 2 स्टॉक की चर्चा करता हूं, लेकिन जब मैं आज बैठ के चार्ट देख रहा था तो मुझे कम से कम 10 चार्ट पसंद आए, एटलीस्ट 10 चार्ट पसंद आए, और वो सारी मेरी वॉच लिस्ट में है, लेकिन मैं 10 स्टॉक डिस्कस नहीं कर सकता एक दिन में। तो आज मैंने एक स्टॉक और बढ़ाया है, इन 2 के अलावा तीसरा स्टॉक बढ़ाया है।
तो उसकी हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम 3 स्टॉक की बात करेंगे। तो तीसरा स्टॉक है हमारा रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। क्या करती है कंपनी, जैसे नाम से ही पता चलता है कि हॉस्पिटल है। सेक्टर इंडेक्स इसका नहीं मिला मुझे एनएससी पे, 8,624 करोड़ का मार्केट कैप है, 849 का रेट है। स्टॉक का पी है 51 ऑलमोस्ट, इंडस्ट्री पी है 34.6, प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 50%, नो प्लेजिंग, 3 महीने में 12.39% चला है स्टॉक। नेट प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो इसमें -6% का डी ग्रोथ है, 62 करोड़ से 58 करोड़ आया है। ये 3 स्टॉक हैं जिनका ये फंडामेंटल था। अब हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे कि चार्ट पे कैसे दिख रहे हैं और मैं इनमें क्यों कह रहा हूं कि ये हाई पोटेंशियल फ्लैग ब्रेकआउट वाले मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले हम इंडेक्स देखते हैं, उसके बाद हम आगे स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो इंडेक्स में क्या दिख रहा है, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो यहाँ पे बनाया था जब मार्केट 18 दिसंबर को के आसपास बनाया था, 19 को मार्केट खुला था। सो दिस वाज द एरिया, यहाँ पे मार्केट चला था 18,500 के आसपास, यहाँ से करीब 8-10% नीचे गिरा 16,800 पे, और फिर से देखें तो 18,300 पे चल रहा है। करंटली क्या हो रहा है तो आप देखें तो 3 महीने में मार्केट ऊपर नीचे आया है, फिर ऊपर चला है। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे आप देखिए एक चैनल ड्रॉ कर रखा है। चैनल साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे एक स्पाइक है, स्पाइक, यहाँ पे आपका पुल बैक, स्पाइक, लिटिल पुल बैक, एंड नाउ इट्स इन द कंसोलिडेशन हियर। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब इस चैनल के बाहर आएगा, जब तक चैनल के अंदर है तो बुलिश है, चैनल के बाहर आएगा तो हो सकता है कंसोलिडेट करे, फिर नीचे आए या ऊपर आए, दैट विल बी डिस्कस लेटर। बट राइट नाउ यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग कि अभी जो प्राइस एक्शन है वो स्टीप चैनल का प्राइस एक्शन है, जहां पे चैनल का जो ये चैनल ट्रेंड लाइन है और ये चैनल लाइन है इसके बीच में है। ये सपोर्ट का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेट्स सी आने वाले दिनों में ये ऊपर जाता है या नीचे जाता है। इसमें बेरिश हम तब होंगे या साइड वेज तब होगा जब इसके नीचे क्लोज करेगा। 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम जाते हैं तो मैंने आपको बताया था एक डाइवर्जेंस दिख रहा है आरएसआई का, जो आपको यहाँ पे विजिबल है। ये बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई उसके साथ साथ नीचे की तरफ जा रहा है। आप देखें तो आरएसआई नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये डाइवर्जेंस बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि भाई इवेंचुअली मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से ये सजेस्ट कर रहा है कि नीचे आएगा। हाउएवर हम डे चार्ट पे देखते हैं तो डे चार्ट पे हमें दिख रहा है, चैनल की लाइन, चैनल की ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है वी विल रिमेन बुलिश। वंस इट क्लोज बिलो इट देन वी विल थिंक ऑफ द अदरवाइज। अब आइए चलते हैं अपने पिछले स्टॉक पे। ये रहा सुंदरम फास्टनर कि जिसकी हमने चर्चा करी थी 19 तारीख के आसपास हमने बात करी थी। इसमें 19 को बात करी थी, 19 दिसंबर है, 18 दिसंबर था रादर, लेकिन 19 को मार्केट खुला था इसलिए 19 दिसंबर में कह रहा हूँ। यहाँ पे हमने बात करी थी, उसके बाद मार्केट नीचे आया मार्केट के साथ में, फिर उसके बाद से ये ऊपर चला है और अभी 1078 पे चल रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। दूसरा स्टॉक था हमारा अपोलो टायर। अब ये देख कितना खूबसूरत चार्ट है अपोलो टायर का। हमने यहाँ डिस्कशन किया था इसके आसपास ही कहीं पे, यहाँ पे ये रुक रहा था, ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था, ये नीचे आता है, रिटेस्ट करता है ब्रेकआउट के लेवल को। दिस वाज अ ब्रेकआउट लेवल, रिटेस्ट होता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद से ऊपर जाता है और अभी भी ये लगभग 13% के आसपास ऊपर है, जहाँ से हमने डिस्कशन किया था विद इन 3 मंथ्स। तो स्टिल स्ट्रक्चर इज गुड, ऊपर गया यहाँ से। पिछले कुछ हफ्ते में इसमें तेजी देखने को मिली है हमें। ये हो गए हमारे पिछले स्टॉक्स की बात। अब हम बात करेंगे आने वाले स्टॉक्स की, जो इस हफ्ते हम बात करेंगे। तो पहला स्टॉक है हमारा टीटागढ़ वैगन। ये टीटागढ़ वैगन का वीकली चार्ट है। आप स्टॉक को देखें तो कंप्लीटली वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड में है, ऊपर जाता है, थोड़ा सा पुल बैक, ऊपर जाता है, पुल बैक, एंड दिस इज नाउ हाउ इट इज गोइंग अपसाइड। ये पोटेंशियल हाई टाइप फ्लैग क्यों है अगर आप देखिए तो, जब स्टॉक यहां से चला है, आप देखिए इस लेवल से, यहां पे ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, दिस इज द ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, एंड दिस लेवल नेवर हैज बीन टेस्टेड, दिस लो ऑफ दिस कैंडल। अब ये कैंडल देखिए, इसका लो ऊपर है इससे, इस कैंडल का लो देखिए इसके ऊपर है, इस कैंडल का लो इसके ऑलमोस्ट इक्वल है। उसके बाद ये 3 वीक से क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ऐसे वीकली चार्ट्स देखते हैं ना तो आपको लगता है कि एक ये काउंटर इंट्यूटिव है। हमें लगता है कि यार यहाँ पे लेंगे तो ये गिर सकता है, क्योंकि इतना तो ऑलरेडी चल चुका है, राइट। तो यहाँ पे हम डरते हैं लेने से, क्योंकि हमको लगता है कि हम नीचे खरीदेंगे, ऊपर बेच देंगे। अब इतना ऊपर खरीदेंगे, क्या पता कल को नीचे गिर जाए तब। तो ये हमारी हैबिट है, हमारा बाई लो सेल हाई करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट होता है, तो हम यहाँ पे लेने की सोच नहीं पाते हैं।
लेकिन मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आप वो देखें, पिछले 3 वीक का प्राइस एक्शन देखें अगर आप, तो नॉन ट्रेंडिंग बार्स बनी हुई है, 3 बार्स हैं और तीनों में लो किसी का ब्रेक नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ से लूँ अगर, एक लो ये था, ये लो, दिस लो एंड दिस लो, 3 वीक से स्टॉक नीचे नहीं आया है एंड स्टिल दिस शोज कि 3 वीक से भी अभी बेयर्स अटैक नहीं हुआ है इस पे और बुल्स अभी भी ग्रिप करके बैठे हुए हैं स्टॉक को। सो दिस इज, इससे ये पता दोस्तों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं इस तरह के स्टॉक्स पे क्यों बात करता हूं। जनरली मैं यहां पे एक रिप्ले लगाता हूं और मान लीजिए कि हम स्टॉक देख रहे हैं अभी यहां पे है, तो सेम चीज आप अभी यहाँ पे भी सोचेंगे कि यार इसको मैं यहाँ पे कैसे खरीदूं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इतना नीचे ऊपर जा चुका है, नीचे आएगा तो मैं लूंगा कि आप तक नीचे गिर जाए तब। अब यहाँ पे जो जैसे स्टॉक है और आपकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पे लेने के लिए, इसका रीजन क्या है कि अगेन इट्स काउंटर इंट्यूटिव, हमें लगता है कि यार पहले से ऊपर चला गया है, नीचे गिर गया, तो इसको अगर मैं रिप्ले कर रहा हूं, आप देखिए आपने यहां नहीं खरीदा स्टॉक, देखिए उसके बाद से फिर ऊपर जा रहा है। आप यहां पे भी नहीं खरीदो क्योंकि आपको यहां पे भी ये लगेगा बहुत ऊपर चला गया है। और अब देखिए, अब इसके बाद ये यहां पे है ना, आप यहां पे भी ये नहीं खरीदोगे, 3 महीने बाद आपको दिखेगा कि यार ये तो फिर और ऊपर चला गया। तो पॉइंट क्या है कि जो ऊपर जा रहा होता है ना, 80% चांस रहता है कि वो ऊपर ही चलता है। थोड़े थोड़े बीच में आपको पुल बैक्स दिख रहे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग है। वीकली चार्ट पे लुकिंग ऑसम, और इसको मैं डेली चार्ट पे देखता हूं। अब क्या दिख रहा है, फ्लैग है, थंबनेल क्या है मेरा, हाई पोटेंशियल बुलिश फ्लैग, ऊपर जा रहा है, आपको ये फ्लैग दिख रहा होगा। मैं बना के दिखा देता हूं, यहां से आप लीजिए तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पे एक फ्लैग दिख रहा है आपको। तो यहां से ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं ना चार्ट पे, आप सिर्फ प्राइस को देखिए, मैंने वॉल्यूम हटा दिया है, आप देखिए यहां पे कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, यहां आया, देखिए यहां पे इस लो के नीचे एक बार भी प्राइस नहीं आया है, दिस वॉज अ लो। तो यहां पे आप बुल्स देखिए, बुल्स कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन बेयर्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बार बार नीचे लेके आ पाए। यहां पे थोड़ा सा नीचे लेके जरूर आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन अभी पिछली लास्ट 2 कैंडल्स क्या हो रही है इसमें भी देखो तो ये वाले लो को अभी तक ये 2 कैंडल्स ने ब्रेक नहीं किया है। तो स्टॉक हाई मोमेंटम में है, फ्लैग बना रहा है। ऐसे स्टॉक थोड़े से रिस्की भी होते हैं, अगर रिस्की है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो आपने करना क्या है, हमें देखना है भाई जिस दिन इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा भाई इसमें अब बुल्स जो है भारी ओवर पावर करने जा रहे हैं बेयर्स को। तो इसको अपने स्टॉक लिस्ट में रखें, हाई मोमेंटम स्टॉक है, आप चाहें तो इस हाई को ले सकते हैं, एंट्री पॉइंट 358 को, मैं इसके आसपास देख लूंगा अगर मुझे पसंद आया तो। अभी भी इसमें बेयर्स कम है, बुल्स ज्यादा है, ये छोटे मोटे करेक्शंस हैं जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, एल्स स्टॉक में तेजी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। सिमिलरली जो फ्लैग पैटर्न के हाई पोटेंशियल टाइट फ्लैग के पैटर्न्स हैं, उनमें से सेम सांगवी मूवर्स का चार्ट है। यहां पे क्या दिख रहा है, आप देखिए स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक अगेन यहां से ऊपर गया, ऊपर, अगर यहां पे होता ना ये ब्रेकआउट लेवल था एक, आप यहां पे लेते, यहां पे नहीं मिल गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहां थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर से दोबारा इस हाई के ऊपर सेटल हो गया। और ये जो 2 वे कैंडल बनी हुई ना, ये वाली, लेकिन ये कैंडल जो है बोथ वेज ट्रेडिंग दिखा रही है, डोजी कैंडल सी बनी हुई है। तो यहां पे अभी मशक्कत चल रही है। द मोमेंट इट क्रॉसेस दिस 421 यू विल सी मोमेंटम कंटिन्यूइंग इन दिस स्टॉक सांगवी मूवर्स। डेली चार्ट में देखते हैं तो आप देखिए ब्यूटीफुली यहां से ब्रेकआउट हुआ है, ये पिछला रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग, नाउ अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप। आपने क्या करना है, हाई 421 के आसपास का आप यहाँ पे वेट करें, द मोमेंट इट क्रॉसेस आप यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारा रेंज, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं इतने दिनों से, उनको ये पता होगा कि ऐसे स्टॉक में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, आईपीओ आया, ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अगेन राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और आपका ये हाई 849 का ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी आपको आने वाले दिनों में दिख सकती है। वीकली चार्ट है रेनबो का, डेली पे भी आप देखें अगर, तो मैं आपको और क्लियरली समझाऊं तो आपको बॉक्स दिख रहा होगा एक, ये रेक्टेंगल दिख रहा है। इस रेक्टेंगल के अंदर में इस एक्चुअली होता क्या है ना, जनरली जब प्राइस ऊपर एक तरफ जाता है ना लगातार, तो जाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करता है, रुकता है, वो ट्रेडिंग रेंज बनाता है, नए बायर्स आते हैं।
तो यहाँ से ये हाई बनाया, उसके बाद से ट्रेडिंग रेंज में था, लगभग 12% की रेंज थी इस बॉक्स की। ये डारवास बॉक्स का ब्रेकआउट बोल सकते हैं आपसे, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, दोबारा से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अगेन दिस इज समथिंग, एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिल सकता है, कुछ लोग इसको कप एंड हैंडल भी बोल सकते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक में भी मुझे आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए ये 3 स्टॉक्स बहुत है, मैं समझता हूँ। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग चार्ट शेयर करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल है आपके पास तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद।